नमस्कार, मेरा नाम नितिन सूरी, एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम लीडर। आज आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अक्सर बच्चों को लेकर माता पिता की शिकायत रहती है कि मेरे बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, कहना नहीं मानते, बहस करते हैं, शरारत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इनकी एकाग्रता ख़त्म हो गई है और बहुत ही बहस करते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर ज़िद्दी हो गए हैं, खाने पीने को लेकर, हर चीज़ को लेकर ये ज़िद्दी हैं। इनका जो मोबाइल में ज़्यादा ध्यान रहता है, टीवी पर, और पढ़ाई में एकाग्रता तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो बच्चों के लिए माता पिता की कमिटमेंट तो होती है, केयरिंग, पर कुछ कारण होते हैं बच्चों से माता पिता जो रिश्ता होता है कई बार टूट जाता है। तो माता पिता कहते तो हैं कि बच्चे हमारे सुधर जाएं, पढ़ाई में मन लगाएं, पर अंदर से माता पिता को खुद नहीं पता होता कि हम जिस तरीके से उनको समझा रहे हैं क्या उसका असर बच्चों पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। क्योंकि देखो माता पिता क्या करते हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, तो बहुत टाइम तो बच्चों का स्कूल में लग जाता है। स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, फिर हम ट्यूशन के लिए उनको भेज देते हैं 3 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए खेलने को भेज दिया। बच्चों के पास टाइम कितना होता है, रात को शाम को घर में आते हैं, खेल खूल कर, पढ़ाई करके, ट्यूशन करके, तो कुछ ही टाइम होता है, फिर मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। तो बच्चों से जो टाइम हमने स्पेंड करना है बच्चों के साथ, वो तो होता ही नहीं है। पर फिर भी माता पिता को ऐसे लगता है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे हमारे कहने से बाहर हैं। अक्सर ये शिकायतें रहती हैं। अब कुछ दिन पहले मेरी वाइफ टीचर हैं, कुछ दिन पहले ट्यूशन पर बच्चे पढ़ रहे थे, तो एक माता जी आए, बच्चे को कहने लगे कि ये बहुत ही शरारती है, बहस करता है, जिद करता है और पढ़ता नहीं है। तो टीचर ने थप्पड़ लगा दिया मेरी वाइफ ने, तो वो रोने लग गया। तो उसकी माता कहती हैं अब घर जाकर इसने और झगड़ा करना है, मेरे बाल तक खींच लेगा। तो बच्चे इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, अगर कुछ कह दिया तो बहस करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हम हर तरीके से बच्चे को समझा चुके हैं, प्यार से भी, मार कर भी, झगड़ा करके भी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी वाइफ कहती है एक तरीका है, तो मेरे को कहती है तुम समझा दो। मैं बच्चे को थोड़ी समझा सकता हूँ, इसके लिए तो माता पिता को समझना पड़ेगा। वो कहती है कैसे? मैं कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो कहने का मतलब कि बच्चों से पहले पेरेंट्स खुद को करें एम्पावर। बच्चों से पहले माता पिता के लिए कोचिंग होनी चाहिए, खुद के लिए खुद पहले अपने आप को एम्पावर करें। क्योंकि ज़्यादा जो असर होता है हमारा, बच्चे बिगड़ते हैं या बच्चे कुछ भी करते हैं, वो अपने माता पिता के व्यवहार, उसका पालन पोषण, वहाँ का वातावरण देखकर ही बड़े होते हैं। क्योंकि ये चीज़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लागू होती है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कुदरत का एक लॉ होता है, जैसे हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जो हम बोते हैं वही हमको मिलता है, जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। तो ऐसे ही जो हम ग्रहण कर रहे हैं माता पिता से, उनके एटमॉस्फेयर से, जो भी हमको मिल रहा है उनके हालात से, परिस्थितियों से, तो वो हम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अक्सर मैंने देखा है अपनी लाइफ में, जैसे बचपन में
मेरे पिताजी बाहर काम करते थे, तो अक्सर कई दिन आते नहीं थे, बाहर ही रहते थे। मेरी माताजी बहुत परेशान होती थी और आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था। तो इन लड़ाई झगड़े के कारण मेरी माता उनको बेपरवाह, लापरवाह कहती थी कि वो अक्सर वो परवाह ही नहीं करते थे, बड़ी लापरवाहियाँ करते थे। तो हमने बड़ा कुछ सीखा कि जैसे मेरे पिताजी करते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हम भी वैसे ही करने लग गए। ऐसे ही मेरी माताजी जब कोई लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती थी, वो अपने आप को थप्पड़ मारना, दीवार में सर मारना, तो अपने आप को कष्ट देना शरीर को, ऐसा काम करती थी। तो उस टाइम पे वो मेरी सिस्टर थी, मेरा मैं था, तो हम मेरी सिस्टर उसको देखती थी तो उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो वो भी अक्सर ऐसे ही करती है, उसकी मानसिकता उसकी तरह ही हो गई। तो अक्सर जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, वो किसी को कहने की बजाय अपने आप थप्पड़ मार लेना, अपने आप को कष्ट देना शरीर को। ऐसे ही देखते-देखते मेरी बेटी बड़ी हुई, उसने भी देखा कि ऐसे ही शरीर को कष्ट देना, तो ऐसे ही जो मानसिकता जो होती है दिमाग में, ये चीज़ बैठ जाती है, एक आदत बन जाती है किसी चीज़ से भागने और उससे पीछा छुड़ाने के लिए। तो अक्सर बच्चे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो इसमें यही होता है। तो मैंने बचपन में देखा, माँ बाप ने सिखाया गुजारा करना है, थोड़ा है बस गुजारा करना है, सारना है। तो हमने सारी ज़िंदगी थोड़े से ही गुजारा किया सारा। पर आज जो टाइम है चेंज हो गया है। तो वो वक्त और था, अब मेरी 46 साल की उम्र है, उस टाइम पे वक्त और था, आज वक्त कुछ और है। आज मॉडर्न ज़माना है और बच्चे नेट देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइलों में सब कुछ है। तो बच्चे ज़िद करते हैं कि वो वाली चीज़ चाहिए, एक दूसरे को देख के ज़्यादा ज़िद करते हैं। तो पहले पता नहीं होता था, अब तो बहुत कुछ आ गया है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, पहले तो इतनी फैसिलिटी होती नहीं थी। तो पहले बच्चे हम लोग साथ लेते थे, तो अब बच्चे नहीं कहते कि मेरा सर जाएगा या मैं गुजारा कर लूँगा, अब गुजारा नहीं होता, बच्चे नहीं गुजारा करते। तो अक्सर मैंने यही देखा, मेरा एक दोस्त था, तो हम अक्सर इकट्ठे पढ़ते थे क्योंकि हमारे कमरे 2 थे, उसके कई कमरे थे, उनका स्टडी रूम था, हम स्टडी रूम में रात को स्टडी किया करते थे। तो मैंने देखा वहाँ पर, तो उनके जो कमरे थे, कई कमरे थे, सुंदर कोठी बनी हुई थी उनकी। तो क्या होता था, हम रात को पढ़ते थे, एक बार क्या हुआ मैं देखता हूँ कि उसकी माताजी और पिताजी अलग-अलग कमरों में सोते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो उनका आपस में झगड़ा है। मैं देखता था, मैं बात भी करता था, वो ना बात नहीं करता था मेरे साथ। अक्सर मैंने कई बार बात की उससे, तो वो बात को टाल देता था। मुझे कहता था मेरे पास महँगी-महँगी शराबें हैं, ड्रिंक करते हैं, तो मैं मना कर देता था। तो वो ड्रिंक का बड़ा आदी हो गया था। तो उसका जो असर था माता-पिता की लड़ाई झगड़े का कारण, वो अपने आप को अलग कर लेता था, उसको जो माता-पिता से प्यार मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा था। उसका जो मन था पढ़ाई में वो कम लगता था। तो अक्सर मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग कई देखे हैं। जैसे एक बार मेरा दोस्त है, उसकी माताजी की डेथ हो गई, तो पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। तो दूसरी माताजी ने उतना प्यार नहीं दिया, उसके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो गई। वो पहले जो व्यवहार था, प्यार वाला होता था, उसको ना ऐसे लगा कि मुझे प्यार ही नहीं मिला। तो मेरे पिताजी ने मेरे साथ अन्याय किया है, न्याय नहीं किया है। वो पिता से इतना रूठ जाता था, उनसे बात नहीं करता था, अलग रहता था। उसको नशे तक की आदत पड़ गई। उसने अपने आप को किसी और काम में इतना बिज़ी कर लिया। तो अक्सर हम यही देखते हैं कि माता-पिता की ना ध्यान देने के कारण अक्सर बच्चे जो होते हैं बिगड़ जाते हैं। बच्चों को हम ध्यान देते नहीं हैं, बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उनकी दखल-अंदाज़ी देते नहीं हैं ज़िंदगी में हम। हम अपनी लड़ाई झगड़े में अपनी ज़िंदगी में इतने खो जाते हैं। शुरू से सिखाया गया है मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करनी चाहिए, हम मेहनत करते ही रह गए। तो अक्सर हमने देखा ही नहीं अपनी लाइफ में और क्या करना है, कोई उद्देश्य या हमारी ज़िंदगी में स्टडी को लेकर। देखो स्टडी को लेकर भी होता है, माँ बाप कहते हैं, आप जैसे मुझे कहा तूने ना नॉन मेडिकल करनी है, इंजीनियर बनना है, तो मैं चाहता था कि मैं एक फ़िलोसोफर बनना है, साइकोलॉजी
मनोवैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर मैंने बनना नहीं है। और मुझे कभी कहते मेडिकल करो, कभी कहते नॉन मेडिकल करो। मैंने नॉन मेडिकल लिया +2 में, तो फिर कहने लगे, जब मैं +2 कर लिया, फिर कहने लगे तूने अब ना बिजनेस करना है, तूने ना मार्केटिंग का कोर्स करो, ये करो। बीबीए किया, फिर ग्रेजुएशन की मैंने। तो ऐसे ही माता पिता बात नहीं करते, अपने ही सोच लेते हैं कि ये बनना है, ये करना है, बच्चों से बात नहीं करते। तो बच्चों में अक्सर देखने को होता है कि उनमें ना एकाग्रता की कमी हो जाती है बच्चों में। माता पिता बार बार लड़ते हैं, तो लड़ने के कारण उनकी जो एकाग्रता ना भंग हो जाती है। कि ये नहीं कह सकते कि उनके पास कुशलता नहीं है, क्षमता नहीं है, क्षमता बहुत है, पर वो ना लड़ाई के कारण वो ख़त्म हो जाती है एकाग्रता। तो ऐसे ही वो ना अपने आप को बेचैन, उदास महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। उनको ना ऐसा लगता है कि मैं ना सुरक्षित नहीं हूँ। डर सा लगा रहता है उनके अंदर, एक डर होता है। जो बच्चों के सामने माता पिता ना बहस करते हैं, तो एक ना अपराध बोध सा आ जाता है बच्चों में, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो बच्चों को ऐसे लग जाता है कि मेरे कारण कहीं मेरे कारण तो नहीं झगड़ा हो रहा है, कारण मैं तो नहीं हूँ। वो अपने को दोषी मानना शुरू कर देते हैं। जब दोषी मानते हैं तो उनको जो आत्मसम्मान होता है ना, वो इतना गिर जाता है। वो अपने आप को ही कहते हैं मैं ही शायद मेरे कारण कुछ हो रहा है। उनका ना भरोसा खुद से उठ जाता है। झूठ बोलना अक्सर देखा गया है रिश्तों में। जैसे कहानियाँ बनाते हैं, पिताजी कहीं जा रहे हैं, माताजी को धोखा दे रहे हैं, तो कहानियाँ बना रहे हैं एक दूसरे को, तो वो झूठ होते हैं। अक्सर हमको सिखाया जाता है, हम वहीं से सीखते हैं। मेरे बाप झूठ बोलता है, छुपाता है, तो हमको भी रिश्तों में कुछ छुपाना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। वो जो ऑथेंटिसिटी होती है वो रिश्तों में नहीं होती, तो उसके झूठ के सहारे ज़िंदगी जीते हैं। तो बच्चे भी अक्सर वही सीखते हैं, वो उस झूठ के सहारे ही अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। उनको वर्तमान वास्तविकता का पता ही नहीं होता है। बस वो तो एक बचने का, एक भागने का, उसी से एक रास्ता तलाशते हैं, और कुछ नहीं होता है उनके पास। और कुछ नहीं है बच्चों के पास, यही चीज़ होती है। और खाने पीने को लेकर देखो, बच्चों में बहुत देखा गया है। जैसे मेरी बेटी है, उसको खाने में कुछ पसंद ही नहीं है, बस उसकी ज़िद ही पकाते रहो। असल में पता क्या होता है, ये चीज़ नहीं होती कि हम कहते हैं कि खाने पीने को लेकर होता है। अक्सर वो बच्चे ना कहते हैं कि मेरा ना ध्यान किया जाए, मेरी तरफ ध्यान आकर्षित हो। वो ध्यान अपनी तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि मुझे कोई प्यार करे, मेरी कोई सुने, मेरे से बात करे, मेरा ध्यान रखे। तो उनमें ना सोचने की क्षमता है ना कम हो जाती है। बस उनके दिमाग में यही होता है, बस मेरी तरफ देखें। क्योंकि माँ बाप के लड़ाई झगड़े के कारण ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। स्वभाव में तो इतना परिवर्तन हो जाता है कि जैसे कई बच्चे तो इतने ज़िद्दी होते हैं, बाद में कुछ बच्चे देखो लड़ाई झगड़ा है, तो कुछ बच्चे तो देखो समझदार होते हैं, समझ जाते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो समझ नहीं पाते, वो एक समस्या पैदा कर देते हैं, और एक अपने मन में खुंदक पैदा कर लेते हैं, और एक विलेन बन जाते हैं। हीरो नहीं बनते, विलेन बन जाते हैं वो अपनी लाइफ में। तो एक चीज़ और होती है, जैसे हमने देखा है तलाक तलाक को लेकर। जैसे कई फैमिलियाँ होती हैं, उनका आपस में मतभेद आपसी चल रहा है, बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो बच्चे देखते हैं कि मैं या तो माता को खो दूँगा या पिता को खो दूँगा। दोनों को खोने में, एक दूसरे के खोने में डर लगा रहता है बच्चे को। वो सुरक्षित नहीं महसूस करता, उसको लगता है कि मुझे पता नहीं किसके साथ रहना पड़ेगा, मैं किसके साथ रहूँगा। उसके पास कई चुनौतियाँ होती हैं, वो चुनौतियों से कारण अपनी ना पढ़ाई नहीं कर पा सकता। उसका ना व्यवहार होता है बड़ा क्रूर हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। देखो कुछ रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या क्रूर बन जाते हैं। तो एक होता है तुलनात्मक प्यार, होता है भेदभाव वाला। जैसे मैंने अक्सर देखा है, जैसे किसी की लड़की है, लड़का है, तो लड़की को प्यार कम मिलता है, लड़के को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लड़के को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसमें एक तुलनात्मक प्यार आता है, भेदभाव आ जाता है। तो इसमें बच्चे जो होते हैं अपने आप को समझते हैं कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता है। स्तीलापन भी देखा जाए बहुत ज़्यादा होता है, जैसे लाइफ में हमने देखा ही कई बार होता है। तो यही ज़िंदगी में होता रहता है, एक दूसरे की कमी निकालना, अपशब्द बोलना, एक दूसरे का अपमान करना, झूठी झूठी कस्में लेना। अक्सर हम देखते हैं, हम वही बच्चे करते हैं।
तो बच्चों को हम एक चीज़ और सिखाते हैं, हम ना बच्चों को लालच देते हैं किसी चीज़ का। कई बार है ना पीछा छुड़ाना तो हम लालच देते हैं, तो वही चीज़ बच्चे सीख जाते हैं। ज़िम्मेदारी ना देना, भेदभाव करना, तो अक्सर हम यही कुछ करते हैं। तो हमारा अक्सर में बच्चों की जो भावनाएँ होती हैं उसको तो हम समझते ही नहीं हैं। बच्चे क्या चाहते हैं, वो क्या डील करते हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या ज़िंदगी में आगे उद्देश्य है, वो हम बात ही नहीं करते। सबसे मेन क्या होता है, हम अपनी लाइफ में कह देते हैं बच्चे ऐसे हैं, बच्चे आज गलत रास्ते पर हैं, पर हम उनको रास्ते में लेके आने वाला कौन है? अगर सच में पूछो तो बच्चों को रास्ते में गलत रास्ते पर अगर हम कह रहे हैं कि मेरे बच्चा गलत रास्ते पर है, मेरा कहना नहीं मानता, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है, मैंने भी अपने माता-पिता से बहुत कुछ सीखा, वही बच्चों पर लागू किया। पर अब जब एक तरीका एम्पावरिंग प्रोग्राम मैंने किया तो मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में खुद आकर कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे बड़ा होता है हम अपनी ज़िम्मेदारी, पहले हमें अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ही अकाउंटेबल हूँ, मैं ही जवाबदेही हूँ इसके लिए। अगर बच्चे मेरा नहीं कहना मान रहे, तो मेरे में ही कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं पूरी कर पा रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे ज़िद कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं हमको ना वही चीज़ चाहिए, हमारी कई बार ऐसी नहीं होती लेने की, बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं, ज़मीन पे लेट गए हैं, तो वही खिलौना चाहिए, वही चीज़ चाहिए, पर पैसे नहीं है, वो कपड़े चाहिए। किसी को बच्चे कई बार ज़िद करते हैं, किसी को देख कर करते हैं, तो उसको ज़िद करने दो, एक बार छोड़ दो। तो हम देख बच्चे भी देखते हैं ना, मेरी जो ज़िद पूरी हो गई है ना एक बार, तो आगे भी ऐसी ज़िद पूरी होगी, उनको पता लग जाता है, वो ब्लैकमेल करते हैं बच्चे। तो पहले से ही देखना पड़ता है चीज़ को कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और बच्चों को समझना, उनसे बात करना। कम्युनिकेशन गैप तो देखो अक्सर देखा गया है, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, और अगर कम्युनिकेशन बच्चों से कट गया है तो समझो सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो कम्युनिकेशन पहले है, कम्युनिकेशन करना है, बच्चों से बातचीत करनी है, वो लाइफ में क्या डील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, और उनको क्या ज़रूरत है उनकी। हर चीज़ को, छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में। क्योंकि बच्चों को ना जीवन में थोड़ी-सी स्पेस देनी होती है, तो बच्चों को देखना भैया क्या रिएक्शन क्या होता है, उनकी रिएक्शन को बहुत ज़रूरी होता है देखना। स्कूल में किसके साथ क्या कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी हर चीज़ को ना देखना पड़ता है। उनको ना नए जीवन में जो बच्चा नए जीवन में नहीं आता है, तो एडजस्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है, उनको ना एडजस्ट करने दो। कई बार शादियाँ हो जाती हैं, माता-पिता बच्चों की शादी कर देते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में बड़ी दखल देते हैं। तो एडजस्ट करने दो, उनका नया जीवन है उनको एडजस्ट करने दो, उसमें टांग मत अड़ाओ। अक्सर हमने देखा है, इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। क्योंकि जब देखो ज़्यादा पता क्या करता है, हम बच्चे को आप ही बिगाड़ते हैं। जैसे खाने को लेकर हम नखरे झेल लेते हैं, हम आप ही खुद नखरे झेलते हैं ना बच्चों के। स्कूल का काम कर दिया, ठीक है हम कर देते हैं स्कूल का काम, मोबाइल भी हम ही देते हैं ना बच्चे को, चुप कर जाएगा। बच्चों को जैसे कोई चीज़ खो गई है, तो हम कहते हैं लो जी लो, खुद ही सब उनका सब ध्यान रखते हैं, उनको ज़िम्मेवार बनाते ही नहीं है। अगर पैसा मांग लिया, खुद ही उनको पैसा देना, ज़िम्मेवारी देनी नहीं है। महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर देना, जो हमारी औकात से भी ज़्यादा हो, उनको हम देते हैं। कि बच्चे क्या करते हैं, जो उनके दोस्तों के पास होता है ना, वो ला कर दो, हमको वही चाहिए, हम उसकी ज़िद भुगतते हैं। हम अक्सर देखते हैं बच्चे लेट उठते हैं और फिर बिस्तर भी नहीं इकट्ठा करते, हम उनके बिस्तर भी साफ़ करने, इकट्ठे करने, और उनको हर चीज़ का ख्याल रखना हम कर रहे हैं, हमको ज़िम्मेदारी देते ही नहीं है। छोटी-छोटी बातें होती हैं, हम उसको समझाते ही नहीं है कि आप खुद करो। उनमें जो होता है आत्मनिर्भरता, हम देते ही नहीं है कि आत्मनिर्भर बनो, अपनी ज़िंदगी में आप करो, अपने ऊपर आप निर्भर रहो।
तो अक्सर हम यही चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में बच्चों के, फिर कहते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे ये है, बच्चे वो है। तो मेन तो यही है, बच्चों को सिखाने से पहले हमको खुद को सीखना होगा, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना होगा, अपने पर ही काम करना होगा। पहले एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है बच्चे जैसे भी हैं, एक कमिटमेंट के हिसाब से चलना होगा आपको। उनको मारना, उत्पादित करना, गाली निकालना, दोष देना बंद करना होगा। तो प्यार से ही बात की जाए, अगर बच्चे समझ जाते हैं, उनको समझना पड़ता है। और अपने जो रिश्ते हैं उसको पहले, घर में जो माहौल है, रिश्ते हैं उसको सही करे। को घर का व्यवहार अगर सही होता है, हमारा घर में प्यार का माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। बच्चों को प्यार दें और उनको प्यार से बात करें। एक चीज़ और होती है, हम बच्चे को ना दूर से ही फटकारते हैं, तो बच्चों को अपने पास बुलाकर अगर उस सर पे हाथ फेर कर उसका हाथ पकड़ के प्यार से स्पर्श करते हैं, तो इससे बच्चे को ना बड़ी खुशी होती है, बड़ा प्यार मिलता है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बहुत भोले होते हैं, वो तो प्यार के भूखे होते हैं, उनको तो सिर्फ प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं। ये सब हमारे हाथ में ही होता है कि हम कैसे अपने बच्चों को हैंडल करें और ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, ये हमारे हाथ में ही होता है। बच्चे तो जैसे हम हैं वैसे ही बनते हैं। अब आप ही सोचो, आप अपने बच्चों को कैसे बनाना चाहते हो, कैसा देखना चाहते हो। तो इसके लिए आज आप अपने ऊपर ही काम करें, अपने रिश्तों को बेहतर करें। वो जो दूरियां हैं आपस में, उसको ख़त्म करें। सिर्फ अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम आपके लिए और वीडियो लेकर आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं और मेरा चैनल आपके लिए हमेशा खड़ा है, आप सबका सम्मान करता है। बच्चों की लिए आप स्टैंड लें, बच्चों की भावनाओं को समझें और उन्हें प्यार दें। धन्यवाद।